ये फसल लगाकर किसान यकीनी तौर पर 20 लाख रुपए फ़ी एकड़ कमा सकते हैं। ये कम खर्च फसल किसानों को यकीनी तौर पर लाखों रुपए इनकम देती है और रोज़ाना इनकम देने वाली ये फसल इंतहाई कम खर्च और कम वक्त में तैयार होती है। दोस्तों, ज़राअत में फसलों से ज़्यादा आमदनी, ज़्यादा पैदावार लेने के दो ही असूल हैं और ये दोनों असूल सदियों से राइज हैं। जो किसान इन पर अमल करते हैं तो वो छोटी छोटी फसलों से लाखों रुपए कमा सकते हैं। और दोस्तों, ये दो असूल हैं। पहला, जो फसल आप लगा रहे हैं उसके बीज का सही इंतखाब, यानी बीज सेहतमंद और साफ़ सुथरा हो। और दूसरा असूल है सही वक्त काश्त। और जो वक्त किसान वक्त काश्त और बीज पर समझौता नहीं करते वो कामयाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदेद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। दोस्तों, ज़राअत के भी कुछ असूल हैं। ज़राअत में या तो अगेती फसल अच्छा मुनाफा देती है या फिर पिछेती फसलों से अच्छी इनकम हासिल की जा सकती है। ये फसल एक कैश क्रॉप है जो किसानों को रोज़ाना आमदनी, रोज़ाना मुनाफा देती है। किसान भाइयों, पूरी दुनिया में ज़राअत ही एक वाहिद शोबा है जो एक मुनाफा बख्श कारोबार होने के अलावा इबादत भी है। यही वजह है कि किसानों को कुचलने वाला माफिया कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि किसान इबादत कर रहा होता है, लोगों के लिए खुराक पैदा कर रहा होता है, लेकिन ठंडे कमरों में बैठकर गरीब किसानों की पॉलिसियां बनाने वाले ऐसी गलत पॉलिसियां बनाते हैं कि किसान पिसते ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते। दोस्तों, जब किसान की फसलों का रेट तय नहीं किया जाता या सही रेट तय नहीं किया जाता तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ कल की बात है कि कल सोने का 1 तोले का रेट 10,000 रुपये फ़ी तोला बुलंद हुआ है, जबकि किसानों की फसलों को उनका सही रेट नहीं दिया जाता। और इस सोने की इस बढ़ते हुए रेटों की वजह से किसान अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते। शादियां तो दूर की बात, अपनी बच्चियों के कानों में बालियां भी नहीं बनवा कर डाल सकते। और किसानों की फसलों के रेट तय करने वाले इतने जाहिल लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता कि गंदम का दरख्त होता है या फिर पौधा। तो ऐसे लोग हम पर मुसल्लत किए जा चुके हैं। ऐसे में हमें सोच समझकर और मनसूबाबंदी के तहत ऐसी फसलें काश्त करना होंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दें। और आज की फसल जो मैं आपको मुनाफा बख्श, इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इसे आजकल यानी दिसंबर में भी काश्त कर सकते हैं, जनवरी में भी लगा सकते हैं और फरवरी की सख्त सर्दियों में भी इसे काश्त किया जा सकता है। और अब अगर इसे काश्त करेंगे तो ये मार्च के पहले हफ्ते में आ जाएगी और इंतहाई अच्छे रेट लेगी, क्योंकि अगेती फसलें, गर्मियों की जो सब्जियां होती हैं या फसलें होती हैं, जितनी भी अगेती मार्केट में आती हैं उनका अच्छा रेट उनको मिलता है। तो दोस्तों, 1 एकड़ में आपने इसी तरह बेड बनाने हैं जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसी तरह ही खेलियाँ बनानी हैं। ये 1.5 फुट चौड़ी खेली है और 7-10 फुट के बेड बने हुए हैं। बेड पर आपने भिंडी के बीज लगाने हैं और खेलियों में आपने करेला काश्त करना है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह आपने करेला काश्त करना है। और जो खाली बेड आपको नज़र आ रहे हैं इस पर आपने भिंडी के चोपे लगा देने हैं। और इस तरह आप एक खेत से 2 फसलें लेंगे और वो भी अगेती। तो दोस्तों, इसका तरीका ये है कि अगर आप सर्दी है, सख्त सर्दी है अभी, तो इसमें बीज बड़ी मुश्किल से जर्मिनेट होते हैं। तो इनकी जर्मिनेशन के लिए आपने सिंपल शॉपर, जैसे आप ये देख रहे हैं शॉपर ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इसी तरह एक शॉपर लेकर आपने ज़मीन पर लगा देना है। बिल्कुल सेम इसी तरह, कोई टनल नहीं बनाना, सिर्फ इसको ज़मीन को ढक देना है। बीज के जो खेलियों पर बीज लगाए हैं उनको भी ढक देना है और भिंडी के बीजों को भी ढक देना है। इस तरह ये 8 से 10 दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। और करेला आप बांस लगाकर उसकी बेलें ऊपर चढ़ा जाएंगे और नीचे आपकी भिंडी हो जाएगी। इस तरह आप 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं और यकीनी तौर पर आप 1 एकड़ से 20 लाख कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।